गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के आज हम 63वें मंत्र का 7वां विधान जानेंगे, जिससे कि हमको प्राप्ति होती है सद्गुरु की। श्री रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जी कहते हैं, संत मिलन सब सुख जग नाही। यानी संत के मिलन से बड़ा सुख इस जगत में दूसरा नहीं। लेकिन इस सुख का मिलना आसान नहीं है। पहली बात तो यह है कि संत अति दुर्लभ होते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि वे मिल भी जाएं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। और तीसरी बात यह है कि वे हमें स्वीकारेंगे और अपनाएंगे किस तरह। इन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर व सही सुयोग जीवन में अति दुर्लभ है। ये दुर्लभ सुयोग भगवती की कृपा से महाराज सुरथ एवं समाधिवैश्य के जीवन में आया है। महर्षि मेधा के रूप में घर, राज्य व संसार की अनेक पीड़ाओं के बाद राजा सुरथ व समाधिवैश्य ने ऋषि मेधा का सानिध्य पाया। उन्होंने अपनी जिज्ञासा भी महर्षि के सामने स्पष्ट की। आदि शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ियों में ऋषि मेधा के साथ महाराज सुरथ एवं समाधिवैश्य के मिलन की कथा कही जा रही है। इसकी पिछली कड़ी में भी यही कहा गया था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि महाराज सुरथ महर्षि से जानना चाहते हैं कि भगवती का स्वरूप व प्रभाव क्या है। वो जगन माता के बारे में विस्तार से सब कुछ सुनना व जानना चाहते हैं। उनकी इस उत्कट जिज्ञासा के उत्तर में महर्षि मेधा उन्हें जगन माता की महिमा बताने के लिए उद्धत होते हैं। मंत्र है ऋषि उवाच, यानी ऋषि ने कहा। आदि शक्ति की लीला कथा के प्रथम चरित्र व इसके प्रथम अध्याय में ऋषि रुवाच मंत्र दूसरी बार आया है। महामाया के प्रभाव और स्वरूप को जानने के लिए ये मंत्र अब दूसरी बार आया है। ज्ञाता व ज्ञेय भले ही कितने पास क्यों न हो, कितने समीप क्यों न हो, पर उनके बीच कोई आवरण है, तब तक ज्ञान का परिणाम आना संभव नहीं है। इस तत्व को स्पष्ट करने के लिए एक अत्यंत मीठी पुराण कथा है। इस कथा में कहा गया है कि महर्षि ऋभु परम ज्ञानी, महान तपस्वी एवं सिद्धयोगी थे। हालांकि उन्होंने ना तो कोई आश्रम बनाया था, ना ही शिष्यों की भारी भीड़ उन्हें घेरे रहती थी। वो सुपात्र सत्पात्र को ही ज्ञान देते थे, वो भी अनेकों कठिन कठोर परीक्षाओं में सफल होने के बाद। किसी भी परीक्षा में तनिक भी असफलता को वो सहन नहीं करते थे, इसीलिए उनके पास किसी का भी टिकना नहीं हो पाता था। भीड़ न होने के बाद भी उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। सभी जिज्ञासु उनका सानिध्य चाहते थे, पर यह संभव नहीं था। ब्रह्मचारी अश्वल ने भी उनकी ख्याति सुन रखी थी। उनकी भी हार्दिक इच्छा थी कि ऋभु के शिष्य बने, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। अपनी इसी आशा में वो एक दिन ऋषि ऋभु के पास गए। उस समय ब्रह्मचारियों व ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऋभु मात्र एक कौपीन पहने एक वट की छां में बैठे हुए थे। उनके मुख पर तप व ज्ञान की प्रभा फैली हुई थी। वे ब्रह्मानंद में विभोर थे। ब्रह्मचारी अश्वल उनके पास पहुँचे और उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अश्वल को देखा। देर तक वह अश्वल की आंखों को निहारते रहे, पर कहा कुछ भी नहीं, बस चुप रहे। अश्वल आतुर थे कि ऋभु उनसे कुछ कहें। जब देर तक इसी तरह चुप्पी छाई रही तो ऋभु की ओर देखते हुए अश्वल ने कहा, भगवान, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करें और उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। इस पर ऋभु मुस्कुरा दिए और बोले, तुम निस्संदेह योग्य शिष्य होगे, परंतु अभी तुम्हें अपने गुरु की खोज करनी बाकी है। यदि तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हारा समुचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अश्वल उनके वक्तव्य की गूढ़ता को नहीं समझ सके और इतना ही कहा, मैं जिसके लिए योग्य हूँ उसी हेतु
मार्गदर्शन प्रदान करें। इस पर ऋभु ने कहा, वत्स, गुरु व शिष्य का संबंध नियति द्वारा निर्धारित होता है। नियति ने जिन्हें तुम्हारा गुरु चुना है वे परम तपस्वी व ज्ञानी हैं। उनकी आंखों में तप व ज्ञान के प्रकाश के साथ तुम्हें अपने लिए अतुलनीय प्रेम दिखाई देगा। उनके शरीर से तुम तीव्र प्रकाश को प्रस्फुटित होता अनुभव करोगे। उनकी एक पहचान और बता देता हूँ जिससे तुम्हें उन्हें खोजना आसान हो जाएगा। वो किसी वृक्ष की छाया में तुम्हें बैठे हुए मिलेंगे। अश्वल ने सभी बातों को ध्यान से सुना और चल पड़े अपने गुरु की खोज में। उन्होंने गुरु प्राप्ति के लिए अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए। जहाँ भी संभावना होती वहाँ पहुँच जाते। गांव, नगर, वन, उपवन सभी देख डाले। जहाँ जो भी मिला उसने सभी की जांच पड़ताल करने की कोशिश की। जो भी ज्ञानी, तपस्वी, योगी या सिद्ध पुरुष उन्हें मिला, अश्वल ने सभी से भेंट की। हर कहीं पहुंचकर उन्होंने महर्षि ऋभु के बताए हुए लक्षणों के अनुसार परखने का प्रयास जारी रखा। सभी तरह के प्रयत्नों के बावजूद उन्हें कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। हाँ, इस प्रयास में उनके 20 वर्ष अवश्य बीत गए। 20 वर्ष बीतने के बाद अश्वल एक दिन एक वन से गुजर रहा था। बड़ा सघन वन था, लेकिन था बहुत ही सुरम्य। वहाँ पर अश्वल ने दूर से एक प्रकाश को देखा। थोड़ी दूर चलने पर पता चला ये प्रकाश एक महावट की ओर से आ रहा है। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि उस वट की छांव में एक महापुरुष बैठे हैं। ये प्रकाश उनकी देह से निकल रहा है। अश्वल उस वट के समीप गया। एकदम समीप पहुंचकर उसने देखा कि वट के नीचे कौपीन पहने एक महामानव बैठे हैं। उनकी आंखों से प्रकाश की धाराएं बरस रही हैं। अब उसने और भी ध्यान से देखा तो उसमें से वे सब लक्षण थे जो ऋषि ऋभु ने उनके गुरु में बताए थे। अश्वल हर्ष विभोर हो गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, आप ही हमारे गुरु हैं। उस महामानव ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य पुत्र, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। अश्वल को उनकी आवाज़ परिचित सी लगी। उसने ध्यान से पहचाना तो आश्चर्य हुआ कि ये तो स्वयं ऋभु हैं। उसने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो यहाँ पहले भी थे, फिर मुझे 20 वर्षों तक क्यों भटकना पड़ा? ऋभु बोले, वत्स, मैं तो यथावत हूँ, परंतु उस समय तुम मुझे पहचानने योग्य नहीं थे। इन 20 वर्षों की लगन ने, श्रम व तुम्हारी साधना ने तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के सर्वदा योग्य बना दिया। अब तुम मुझे सुनने व समझने के योग्य हो चुके हो। मैं भी अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस पुराण कथा की ही भांति महाराज सुरथ व समाधि वैश्य भी अब महामाया का तत्व ज्ञान पाने के योग्य हो चुके हैं। इसीलिए ऋषि मेधा अब उन्हें ज्ञान देने के लिए प्रस्तुत हैं। आइए अब जानते हैं प्रथम अध्याय के 63वें मंत्र का साधना विधान। ये है उस मंत्र का विनियोग और ये है न्यास। न्यास के बाद ध्यान करें। मंत्र है ओम ऐं श्रौं नमः ऋषि रुवाच नमो श्रौं ऐं ओम। साधना का विधान वही है। 10 माला गायत्री मंत्र की करें और 1 माला इस सप्तशती मंत्र की करें। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद दशांश हवन करें। आध्यात्मिक फलश्रुति इस मंत्र की ये है कि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है और लौकिक फलश्रुति यानी सांसारिक रूप से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना से ज्ञान प्राप्ति के अवरोध नष्ट हो जाते हैं। मन महामाया की चेतना के प्रति सहज आकृष्ट होने लगता है। जैसे जैसे जगन्माता की साधना अग्रसर होती है वैसे वैसे उनकी कृपा प्रत्यक्ष होने लगती है। मन स्थिति व परिस्थिति के आवरण के अवरोध हटते हैं। साथ ही साथ समुचित मार्गदर्शन की संभावना साकार होने लगती है। इस साधना के प्रभाव से जगन्माता साधक
के ऊपर प्रसन्न व कृपालु होती हैं। उनकी प्रसन्नता व कृपा जीवन में असंभव को भी संभव करने में समर्थ होती है। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ।